छोरी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, पर सारी उम्र बाप की छाती पर बोझ बनकर मत रह। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मैं पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती हूँ। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आजकल किताबों का तमाम काम हुआ। नहीं बापू नहीं, मत पढ़ो बापू, मत पढ़ो। हट छोरी। नहीं बापू नहीं, आपने मेरी किताबों को नहीं पढ़ा, बल्कि मेरी किस्मत को पाड़ दिया, मेरी किस्मत। देख छोरी, ये किताबें छोरों की अच्छी लगती है, छोरियों के हाथ में तो मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़के हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़के में तो फर्क करना आंखों में फर्क करने जितना होता है। देख छोरी, हमारा एहसान मान कि तू अब तक जिंदा है। बचपन में ही तेरा गला दबाकर मार दिया होता तो आज तेरी एक बकबक न सुननी पड़ती। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो सके चूल्हा जलाना सीख ले, उतना तेरे लिए अच्छा है। तेरा विवाह तो होगा, वो भी कल के कल। आंचल में दूध और आंखों में पानी है, मुझे माफ कर मेरी बेटी, मैं तेरे बाबू के आगे मेरी एक ना चलती, मुझे माफ कर। इस प्रकार आनंदी का विवाह गोपाल राव रोशी के बेटे के साथ हो जाता है और 5 वर्ष के बाद 14 वर्ष की हो जाने के बाद उसके घर में एक नन्हे शिशु ने जन्म लेता है और इस प्रकार आनंदी बाबू फंस जाती है। और आगे क्या होता है देखते हैं। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? अरे, इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है और इसे तेज बुखार भी है। आप भी ना कुछ भी बोलते हो, दीजिए मुझे। अरे आनंदी, तुम्हें क्या कर रही हो? भगवान की भभूत लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और उसका बुखार भी उतर रहा है ना बाबू? है ना बाबू? बाबू आंखें खोलो बाबू, ये कुछ खोल क्यों नहीं रहा? देखिए ना इसे। आंखें खोलो बाबू, आंखें खोलो। आनंदी, अब हमारा बच्चा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, मेरे बेटे को कहने से कोई नहीं जीत सकता। पागल मत बनो आनंदी। नहीं, भगवान ने मेरा बेटा छीन लिया। पापा ने नहीं, तुम्हारे अंधविश्वास और तुम्हारी अशिक्षा के कारण हमारा शिशु छिना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो हमारा शिशु आज जीवित होता। तुम अनपढ़ हो आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, मैं भी पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को पढ़ाई के बाद में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, ये तेरी पढ़ाई के लिए प्रायश्चित भी है। इस प्रकार आनंदी 7 अप्रैल 1883 को अमेरिका के लिए रवाना हो जाती है और वहां जाकर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की प्राप्ति हो जाती है और आनंदी जी के पिता बीमार हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो, अमीर पास एक बड़ी डिग्री लेकर डॉक्टर आए हैं, एक बार वहां चलकर दिखा लेते हैं। हाँ भैया, सही बोला, वहां जाकर दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ चलो चलो, हॉस्पिटल चलते हैं। अरे इस मरीज की हालत तो बहुत खराब है, इसे तो कोई चमत्कारी बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भैया, डॉक्टर साहब इन्हें बचा लेंगे। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मुझसे जल्दी मिल लो। डॉक्टर मैडम जल्दी आइए, इस मरीज की हालत तो बहुत खराब है। अब आप बिल्कुल ठीक है, अब आप बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मैडम ने आपको मौत के मुंह से बचाया है। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया, मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो, डॉक्टर मैडम, क्योंकि उन्होंने ही आपको जीवन दान दिया है।
बहुत धन्यवाद डॉक्टर मैडम, आपने मेरी जान बचा ली। मैं भला गरीब, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता? वचन वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़के कुछ कर नहीं सकती। वचन? कैसा वचन? श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं, तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी